बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 हमने शुरू किया था, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। उसमें मैंने आपको विद रिस्पेक्ट टू यूनियन का एक क्वेश्चन करवाया था। आज हम ये जो ही क्वेश्चन इंटरसेक्शन के लिए करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी x, याद रखिएगा इंटरसेक्शन के लिए, ज़्यादा ये b वाला हम कर रहे हैं, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो भाई लिखें, पहले हम x वाला सेट लिख लेंगे। x वाला सेट हमारे पास क्या है, a b c and d। इसके बाद इंटरसेक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, y वाला सेट लिखेंगे जो कि है b d c f। इंटरसेक्शन लगाएं और अब z वाला सेट लिखें जो कि है c f g h। चलें जी, बाहर वाला जो सेट है जो ब्रैकेट में शामिल नहीं है उसे एज इट इज़ लिख दें, a b c d। इंटरसेक्शन लगाएं और अब इन दोनों का जो ब्रैकेट के अंदर है इंटरसेक्शन लेके आंसर लिखें। तो आप देख सकते हो इंटरसेक्शन में आप याद ही होगा कि क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, एक जैसे निकालते हैं। तो b दोनों में नहीं है, d दोनों में नहीं है, दोनों में d भी नहीं है, c दोनों में है, ये c इधर भी है, c इधर भी है, f भी दोनों में है। तो आपका आंसर में c और f दोनों आ जाएंगे, जो कि पहले दूसरे दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन है। अब आपको ये जो दो सेट मौजूद है, अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। इनमें आप देखो तो a दोनों में नहीं है, पर b भी दोनों में नहीं है, c वाहिद एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है। आप c को लिख लोगे, d और f भी डिफरेंट है, दोनों में सिर्फ c ही कॉमन है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ c आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। इसकी राइट हैंड साइड अगर हम लिखें तो उसमें हमारे पास है x इंटरसेक्शन y, ये पहले है ब्रैकेट में, और बाद में है इंटरसेक्शन z। तो बिल्कुल इसी तरह से तरतीब से लिखें ब्रैकेट। अब उसके अंदर पहले x वाला सेट लिख लें। x वाला सेट हमारे पास है a b c d, a b c d। फिर इंटरसेक्शन लगाएं और अब y वाला सेट लिखें जो कि है b d c f, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये हमने x इंटरसेक्शन y लिख लिया। अब हमारे पास जो तीसरा सेट है वो है इंटरसेक्शन z। इंटरसेक्शन लगाएं और फिर z वाला सेट भी लिख दें। z वाला सेट हमारे पास है c f g h, c f g h। चलें, पहले वाले दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला लें, में से कॉमन जो है वो निकाल लें। a दोनों में नहीं है, b दोनों में है, वो लिख लिया जाएगा, c दोनों में है, वो भी लिख लिया जाएगा। उसके बाद d नहीं है, f नहीं है, बस b और c ये दोनों में कॉमन आ जाएंगे। उसके बाद जो बच गया वो लिखें दोबारा, इंटरसेक्शन c f g h। हमने पहले दोनों में से कॉमन निकाले और फिर तीसरे वाला लिख दिया। अब आप इन दोनों में कॉमन ढूंढें, कौन सा भी कॉमन है। साफ नज़र आ रहा है b नहीं है दोनों में, लेकिन c दोनों में है, और c वाहिद एलिमेंट है जो कि दोनों में। अब याद करें ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हुआ है c। राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया हुआ है, सेम वही आया हुआ है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी क्या नतीजा निकला कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y and then intersection z। बाकी के क्वेश्चन भी भाई इसी तरह से आपने करने हैं, यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए भी। एक दफ़ा आपने दो का यूनियन लेना है, फिर तीसरे को उसमें शामिल कर लेना है। इंटरसेक्शन के काम में बिल्कुल इसी तरह से दो का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, फिर उसको उसमें थर्ड को भी शामिल कर लेगा। एक और प्रैक्टिस के तौर पे हम इनमें से इंटरसेक्शन वाला ही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम इंटरसेक्शन के लिए करने लगे हैं, मतलब ये बी पार्ट करने लगे हैं उसका। तो इसमें हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। उसका लेफ़्ट साइड उतार लें पहले कागज़ पे, तो वो हमारे पास आ जाती है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। चलें जी, तो पहले हम x वाला सेट लिखते हैं जो कि 1 से लेकर 14 तक सारे के सारे नंबर्स पर मुश्तमिल है। तो 1 2 3 डॉट 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 14 तक सारे लिख लिए जाएंगे। अब इंटरसेक्शन लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद y इंटरसेक्शन z लिखना है। y में हमारे पास 6 से 10 से लेकर 20 तक
काउंटिंग मौजूद है, मतलब 6 है, फिर 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, एक एक नंबर छोड़ के ये 20 तक सारे के सारे नंबर्स इवन नंबर जो है 6 से 20 तक वो मौजूद है। इंटरसेक्शन अब Z में हमारे पास सिर्फ 4 नंबर है, 1, 3, 5 एंड 7, ये 4 ऑड नंबर मौजूद है। चलें जी, अब इन जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो दो सेट्स हैं ये Y और Z, इनका इंटरसेक्शन मतलब दोनों में से कॉमन निकाल लें। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको तो हम जैसा है वैसा लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों में अगर कॉमन लेने का सोचें तो देखें तो पहले में 6 से लेकर 20 तक सारे के सारे इवन नंबर हैं और दूसरे में पहले 4 ऑड नंबर हैं। भाई कभी इवन और ऑड में कॉमन होता है कुछ? इवन वो जो 2 के टेबल में आए, ऑड वो जो 2 के टेबल में ना आए, मतलब 2 से पूरे पूरे डिवाइड ना हो। तो ये तो कभी होता नहीं है कि जो इवन भी हो वो ऑड भी हो। तो हमारे पास क्या बचेगा? इस सेट में हम क्या लिखें? इस सेट में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं कॉमन लेने को। तो भाई एम्प्टी सेट आ गया, और एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन हो तो आंसर में क्या आता है? इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसके साथ कॉमन भी कुछ नहीं है। जब उसमें है ही कुछ नहीं तो उस जैसा और दूसरे के पास भी कुछ नहीं है, लिहाजा दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं, मतलब इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट हमारे पास आ जाएगा। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है x इंटरसेक्शन y, ये पहले किया जाएगा और बाद में इंटरसेक्शन किया जाएगा z के साथ। चलें जी शुरू करते हैं। पहले x लिख लें जो कि हमारे पास था 6, x हमारे पास है 1 से लेकर 14 तक सारी काउंटिंग है, 1, 2, 3 से लेकर 14 तक सारी काउंटिंग है इंटरसेक्शन। उसके बाद y लिखें जो कि हमारे पास 6 से लेकर 20 तक, 6 से 10 से लेकर 20 तक सारे के सारे इवन नंबर है। ये पहले आप इन दोनों में कॉमन निकालना है और फिर इंटरसेक्शन एंड पे करना है 1, 3, 5, 7, ये जो 4 ऑड नंबर्स हैं इनके साथ। चलो जी निकालो दोनों के एक जैसे। 1 है दोनों में? नहीं है। 2 है दोनों में? नहीं है। 3 भी दोनों में नहीं है। 3 के बाद पहले में क्या आता है? 4, दूसरे के पास नहीं है। 4 के बाद 5 है दूसरे के पास? नहीं। फिर 5 के बाद पहले वाले सेट में आता है 6 और वो दूसरे में पहले नंबर पे लिखा हुआ 6। 6 के बाद पहले सेट में आता है 7, दूसरे में नहीं है। 7 के बाद पहले सेट में आएगा 8 जो कि दूसरे सेट में आपको नज़र आ रहा होगा। पहले सेट में 8 के बाद आएगा 9, पर दूसरे में तो इवन नंबर है सिर्फ, लिहाजा वो भी नहीं होगा। 9 के बाद पहले वाले में आएगा 10 जो कि दूसरे में मौजूद होगा। 10 के बाद पहले सेट में 11 आता है, लेकिन 11 तो ऑड नंबर है, लिहाजा वो दूसरे में नहीं है। 11 के बाद 12 आता है, 12 इवन नंबर है, लिहाजा वो दूसरे में मौजूद होगा। फिर आता है 13 जो कि दूसरे के पास नहीं है, और फिर ये आखिरी नंबर पहले का आता है 14, जबकि दूसरे में 10 के बाद क्या आना है? 12, और 12 के बाद फिर क्या आना है? ये 14 ही आना है। अब 14 के बाद पहले में तो है ही कुछ नहीं, लिहाजा अब आगे कॉमन लेना निकलना भी ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद ये दूसरा सेट भी साथ लिखते हैं। तो पहले दोनों में जो कुछ कॉमन था वो हमने निकाल लिया, 6, 8, 10, 12 और 14, और दूसरा काम ये है कि जो रह गया सेट तीसरा उसे भी साथ में लिख लिया। चलो भाई अब चेक करो ज़रा इन दोनों सेट्स में क्या एक जैसा है, गौर से देखो। मिला कुछ एक जैसा? बिल्कुल एक जैसा है ही कुछ नहीं। 6 है उधर 6 नहीं है, 10 है उधर 10 नहीं है, 8 पहले में है दूसरे में कोई नहीं, 12, 14 ना ही 1, 3, 5, 7 पहले वाले में है, कुछ भी एक जैसा दोनों में नहीं, लिहाजा इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आएगा। इस राइट हैंड साइड का आंसर आया एम्प्टी सेट। तो लेफ्ट का क्या आया था भाई? उसका भी तो एम्प्टी ही आया था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स हो गए एक जैसे, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन उसको हमने वेरीफाई कर दिया। तो भाई यूनियन और इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करते हुए आप लोग उम्मीद है कि इनको सॉल्व कर लेंगे, प्रूव या वेरीफाई कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये एक और प्रॉपर्टी है, नंबर 4 प्रॉपर्टी हमारे पास, उसकी बात करने लगे हैं, या लॉ कह लें इसको। नंबर 3 प्रॉपर्टी, 4 नहीं है, नंबर 3 है। पहली थी कम्यूटेटिव, दूसरी थी एसोसिएटिव, और अब हम जो पढ़ने लगे हैं उसमें अगर आप देखो ना
तो राइट साइड पे आपको 4 सेट्स नज़र आ रहे होंगे, ए बी ए सी, और जो लेफ़्ट साइड है उधर 3 नज़र आ रहे होंगे, ए बी सी। इसके अलावा दोनों तरफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों मौजूद है। तो भाई ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको सॉल्व करने का भी तरीका वही है, तरीका कोई डिफरेंट नहीं है, वही है। जहाँ पे कहेगा यूनियन करो वहाँ हम यूनियन कर लेंगे, जहाँ कहेगा इंटरसेक्शन करो वहाँ पे हम इंटरसेक्शन करेंगे। मसलन अगर मैं इसको एक साइड लेके हल करना शुरू करता हूँ तो देखें क्या करूँगा मैं। पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड लहदा निकाल लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चलें जी, लिखे पहले मैं ए सेट लिख लूँगा, वो है ए बी सी। फिर मैं यूनियन का साइन लगाऊंगा क्योंकि आगे यूनियन था, यूनियन के बाद है ब्रैकेट, तो मैं भी ब्रैकेट लगा लेता हूँ। फिर है बी इंटरसेक्शन सी, तो मैं पहले बी वाला सेट लिखता हूँ बी डी एफ, फिर मैं इंटरसेक्शन लगा के फिर आगे सी वाला सेट लिख लेता हूँ ए एफ सी। सेट बंद कर दिया और ब्रैकेट में बंद कर दिया। देखा कैसे लिखा? बिल्कुल जैसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था मैंने उसी तरह से सेटों को लिख लिया, सेट्स को लिख लिया। पहले ए सेट लिखा, फिर यूनियन की अलामत लगाई, फिर ब्रैकेट लगाया, उसके बाद बी वाला सेट, फिर इंटरसेक्शन और फिर सी वाला सेट। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, करें सॉल्व। बाहर वाला सेट वेट कर रहा है और ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व होने लगे हैं। ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन मीनिंग्स कॉमन निकालना है। कॉमन है कुछ? बिल्कुल है, ये देखो एफ और एफ, वही हमारा एफ आ जाएगा हमारे पास। बी डी एफ में से सिर्फ एफ ही बचेगा, ए एफ सी में से भी। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें, यूनियन मीन्स इकट्ठा कर लेना, इनको मिला लेना, बस रिपीट नहीं करना। तो ए बी सी ये तीनों भी आएंगे और इनके साथ साथ नया मेहमान इनके पास एफ वो भी शामिल हो जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी ए बी सी और एफ। अब आते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन करना है उसका ए यूनियन सी के साथ। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। अच्छा जी, अब इसको अगर आप चाहो, आपको लगे कि ये एक ही लाइन में करना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस तरह करो कि ए यूनियन बी को अलहदा से निकालो, ए यूनियन सी को अलहदा से सॉल्व करो और फिर दोनों को आपस में इंटरसेक्शन ले लो। मैं एक ही लाइन में करने लगा हूँ, आपको अगर दिल करे इसको 2 लाइनों में कर लें या जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह कर लें। पहले ए वाला सेट लिखे, ए वाला सेट क्या था भाई? ए बी सी, ए बी सी। उसके बाद यूनियन लगाएं। अब बी वाला सेट लिखें, वो क्या था? बी डी और एफ, बी डी एफ। ब्रैकेट क्लोज करें, फिर इंटरसेक्शन की अलामत लगाएं, फिर ब्रैकेट शुरू करें, फिर ए वाला सेट लिखें ए बी सी, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर यूनियन की अलामत लगाएं और अब सी वाला सेट लिखना है, वो है ए एफ सी। बिल्कुल ए एफ सी, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अच्छा जी, ये मैंने कहाँ से लिखा? ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा कोई भी चीज़। जो राइट हैंड साइड पे कहा हुआ था मैंने उसके ऊपर बिल्कुल उसी तरह अमल किया जिस तरह कहा हुआ था। क्या कहा हुआ था राइट हैंड साइड पे? राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट लगी थी और उसके अंदर था ए यूनियन बी। मैंने भी क्या किया, ये देखो ये ब्रैकेट लगाई है और उसके बाद पहले मैंने ए वाला सेट लिखा ए बी सी, फिर यूनियन लगा के फिर मैंने लिखा बी वाला सेट बी डी एफ। ब्रैकेट के बाद राइट हैंड साइड पे था इंटरसेक्शन, मैंने भी दरमियान में ब्रैकेट खत्म करके इंटरसेक्शन लगाया। उसके बाद फिर ब्रैकेट शुरू हो जाती है और उसमें लिखते हैं ए यूनियन सी, मैंने ब्रैकेट लगाई और उसके बाद पहले ए वाला सेट निकाला ए बी सी, वो लिखा, फिर यूनियन का साइन लगाया और सी वाला सेट लिखा। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने भी करना है कि जो राइट हैंड साइड में कहा जा रहा है बिल्कुल वही वाले सेट उसकी जगह पर लिखते जाने हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो फिर चलो यूनियन लो, पहले दोनों को इकट्ठा करो, ए बी सी और बी डी एफ को, कोई छोड़ना नहीं, किसी को रिपीट नहीं करना। ए बी सी डी एफ ये इकट्ठा कर लिया। आगे क्या है? इंटरसेक्शन का साइन वो लगाया। अब दूसरे दोनों को इकट्ठे करो, ए बी सी और ए एफ सी को, ए बी सी और एफ। तो यूँ हमने ए बी सी और बी डी एफ को इकट्ठा करके बना लिया ए बी सी डी एफ, और ए बी सी और ए एफ सी को मिला के हमारे पास हासिल हुआ ए बी सी और एफ। अब इन दोनों में जो एक जैसे हैं वो हमारा आंसर बनाएंगे क्योंकि हम ले रहे हैं इंटरसेक्शन। तो ए दोनों में है, बी भी दोनों में है,
सी भी दोनों में है और एफ भी दोनों में है। राइट हैंड साइड का आंसर आया ए बी सी एफ। चेक करो जरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया हुआ है। तो ये देखें भाई, ये क्या आया हुआ है, एग्जैक्टली वही आया हुआ है जो राइट हैंड साइड का आया, ए बी सी एफ, मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड राजी हो के दोनों एक दूसरे से एक ही आंसर आया। लिहाजा जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया भाई? ये प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यूँ हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव कर दिया। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को इन सवालों की समझ आ रही होगी। अगर आई है समझ इस सवाल की खास तौर पे, तो आगे एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 4। इसकी ज़रा प्रैक्टिस करें और हल करके आंसर बताएं मुझे। अगर ना हो सके तो फिर भी बताएं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो सके तो बताएं इसकी, फिर इलाज करें इस क्वेश्चन का, क्यों नहीं होता ये, पता करें इससे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।